वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में किया गया। वफाकी वजारत दाखिला को मजीद कार्रवाई के अहकामात जारी। पंजाब हुकूमत ने मजहबी जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। चार्जशीट के मुताबिक मजहबी जमात के रहनुमा और कारकुन फिरका वाराना इंतहा पसंदी, अक़लियतों पर तशद्दुद, तोड़ फोड़ और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस रहे। हालिया पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान मुरीदके में पुलिस अफसर समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए। मजहबी जमात को कलअदम करार देने के हतमी फैसले के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। लाहौर से पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्विस TLP के 954 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मफरूर मुल्जिमान की तलाश के लिए लोकेटर और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। IG पंजाब ने 4,500 अफराद की गिरफ्तारी की फहरिस्त पुलिस के हवाले की थी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि तशद्दुद का रास्ता अपनाने वालों को सियासी हुकूक नहीं दिए जा सकते। मुल्क में अब किसी किस्म की इंतहा पसंदी नहीं चलने दी जाएगी। पंजाब में इस वक्त 10,12,454 अफराद के पास इनफरादी असलहा लाइसेंस मौजूद है। कोई नया ना असलहा लाइसेंस जारी होगा और ना ही असलहे को या डाला कल्चर को या ये जो एक बदमाशी वाला एक एलिमेंट होता है कि आप जो है वो लोगों को तंग करते हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए। हथियारबंद जत्थों को रियासती रेट चैलेंज नहीं करने देंगे। वजीर इत्तलात पंजाब का दो टोक ऐलान वाज़ेह कर दिया। अब किसी बलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। पंजाब में 10 लाख से ज्यादा अफराद के पास असलहा लाइसेंस मौजूद। 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। लाइसेंस न रखने वाली दुकानें सील। असमा बुखारी ने एदाद शुमार जारी कर दिए। सनतों और किसानों के लिए रियायती बिजली पैकेज का ऐलान। वजीर आजम ने सनत और ज़राअत के लिए आइंदा 3 साल तक रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। सनती शोबे को 34 और ज़रई शोबे को 38 रुपए पर मिलने वाले यूनिट्स की कीमत कम करके इजाफी यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। आइंदा पूरा साल 22 रुपए 98 पैसे फी यूनिट बिजली फराहम की जाएगी। सनतकारों और किसानों को रियायत देने से किसी शोबे पर इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने मुल्की मईशत की तरक्की और रोजगार में इजाफे के लिए सनत और ज़राअत की तरक्की जरूरी करार दे दी। वज़ीर आज़म से पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। पोलैंड की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दे दी। पोलैंड के हम मनसब डोनाल्ड टस्क को भी पाकिस्तान के दौरे की दावत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र का दौरा। वजारत दिफा में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल की मिस्री वजीर दिफा और मुसल्लह अफवाज के चीफ से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। 10 रोज बंद अफगान ट्रांजिट ट्रेड मरहलावार बहाल। चमन से पहले मरहले का आगाज। तकरीबन 300 गाड़ियों की क्लियरेंस का अमल 3 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। महकमा कस्टम्स के डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांजिट ट्रेड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI से मुलाकातों के हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत की थी। गाड़ियां जो है वो सेकेंड हैंड थी और मेरे पुलिस की शहदा इतने करीब गुजरे नहीं है कि उनको जो है कोई कपाड़ की चीज दे। और मैं यहाँ वज़ीर आला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद बहैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और इससे पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी उसमें हमने पुलिस को काफी एम्पावर भी किया है। उनके लिए जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट भी किया है और उनके जो है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काफी पैसे हम दे चुके हैं। और अभी जो है मैंने 7 बिलियन का मजीद ऐलान किया हुआ है और जो हम बुलेट प्रूफ गाड़ियां ओरिजिनल फर्स्ट हैंड उनको दे रहे हैं। सुहेल आफरीदी वफाक को बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने के फैसले पर डट गए। KP पुलिस इतनी गई गुजरी नहीं कि कबाड़ का सामान दिया जाए। सुहेल आफरीदी की तनकीद।
पुलिस को नई और जदीद गाड़ियां फराहम करने का भी ऐलान। वफाकी हुकूमत पर सूबे में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए संजीदा न होने का इल्जाम आयद कर दिया। सिंध हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से वापस भेजी जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने की ख्वाहिशमंद। महकमा दाखिला सिंध ने विफाक को खत लिख दिया। गैर मुल्की मेहमानों और VIPs की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियां फराहम करने की इस्तदा। वजीर खजाना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। सोने की बरामद और दरामद पर पाबंदी खत्म करने की समरी पेश की जाएगी। इस साल मई में सोने की स्मगलिंग की शिकायत पर बरामद और दरामद पर पाबंदी लगाई गई थी। वफाकी सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट सेलिंग में इजाफे की तजवीज़। 85% इजाफे की समरी वफाकी काबीना को इरसाल कर दी गई। ग्रेड 1 ता 22 के मुलाजमीन के लिए यकसा इजाफे की सिफारिश। पाक फौज दुश्मन की जारहत के खिलाफ सीसा बलाई दीवार साबित होगी। DGISPR की यकीन दहानी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का सवाबी में गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर भी बातचीत। तलबा ने आमन के क़याम और मुल्क की तरक्की के लिए पाक फौज का किरदार अहम और काबिल फ़ख्र करार दे दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर समेत 17 इस्लामी ममालिक और तंजीमों ने इसराइल की मकबूजा मगरबी किनारे पर खुद मुख्तारी मुसल्लत करने की कोशिश नाकाबिल कबूल करार दे दी। फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली खुद मुख्तारी का कोई जवाज़ नहीं। इसराइली कानून साजी, बैनुल-अक़वामी कानून और सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। इसराइल की जानिब से भूख को हथियार बनाने और इमदाद रोकने की भी मजम्मत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने के मंसूबे की मुखालफत कर दी। वाज़े कर दिया, फैसले पर अमल किया गया तो इसराइल अमरीका की हिमायत खो देगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मगरबी किनारे के इंज़माम से मुताल्लिक इसराइली पार्लियामेंट की करारदाद अमन मुआहदे के लिए खतरा करार दे दी। मार्को रूबियो आज इसराइल पहुंचेंगे। आलमी इदारे सेहत ने गजा में 15,000 फ़लस्तीनियों को फौरी तिब्बी इमदाद का मुंतज़िर करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ इंतहाई निगहदाश्त के 41 मरीजों को मुंतकिल किया गया। आलमी इदारे की तस्दीक। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स तंजीम की गजा में जुज़वी तौर पर सरगर्मियां बहाल हो गईं। जंगबंदी के बावजूद सहूनी रियासत की हटधर्मी बरकरार। इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद एक फ़लस्तीनी शहीद। फायरबंदी के बाद से अब तक 89 फ़लस्तीनियों से जीने का हक छीना जा चुका। मलबे से भी मजीद 13 लाशें भी बरामद। इसराइली हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 68,280 हो गई। मशरिकी हवाओं के असरात। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में मुख्तलिफ शहरों में स्मोग बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मशरिकी इजला, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर में स्मोग बढ़ने का इम्कान। मरियम औरंगजेब ने इस मरतबा भी स्मोक से कारोबार जिंदगी मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर है। पंजाब की सीनियर वजीर का लाहौर में तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाले SP अदील अकबर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी और पुलिस हुकाम के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। CTD के कराची में 32 इंटेलिजेंस ऑपरेशन। मजहबी जमात के कारकुनान की टारगेट किलिंग में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से दस्ती बम और असलहा बरामद। ग्रुप पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट हो रहा था। एक मुल्जिम 20 रोज कबल पाकिस्तान आया था। DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर में गले पर डोर भिड़ने से नौजवान की हलाकत का मुकदमा पुलिस की मदय्यत में दर्ज। FIR 322 की दफा के तहत दर्ज की गई। खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदियां हटाने का मुतालबा कर दिया।
महकमा खुराक की जानिब से बाज़ाब्ता खत इरसाल। गंदम की तरसील पर पाबंदी से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासरा करार। गंदम रोकना वफाकी इकाइयों के दरमियान हमाहंगी के उसूलों के मनाफी है। खत का मतन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की गवर्नर हाउस पेशावर आमद। गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में सूबे के अमन अमान, गुड गवर्नेंस और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कराची में 4 मंजिला गैर कानूनी इमारत की तामीर का केस। इंसदादे करप्शन अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर की जमानत मुस्तरद कर दी। दोनों अफसरान अदालत के बाहर से गिरफ्तार। केडीए में 11 अरब 33 करोड़ रुपए के ठेके बगैर टेंडर के देने का इंकशाफ। वजीर आला सिंध ने केडीए की कंसल्टेंसी ठेकों में बेजाब्तगियों पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद में 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकराने से 2 अफराद जाँ बहक। सियालकोट में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। बेटी, मां और नानी लुकमा अजल बन गए। कोटरी के बलोच महल्ले में मनशियात फरोशों के हमले के खिलाफ मकीनों का एहतजाज। मनशियात का धंधा बंद कराने और मुलजिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत कम आमदन वाले 1 लाख खानदानों को बिलासूद और आसान कर्ज का टारगेट मुकम्मल हो गया। 10 माह में 120 अरब रुपए के कर्जे जारी। 22,000 से जायद घर मुकम्मल। 64,000 से जायद जेर तामीर। सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की रोमानिया के दिफाई हुकाम से आला सतह की मुलाकातें। 2 तरफा अस्करी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर एक और एजाज। आज़ाद कश्मीर पुलिस में SP पूंछ खावर अली शौकत को दुनिया के 40 बेहतरीन पुलिस अफसरान में शामिल कर लिया गया। अमरीकी शहर डिनोर में अवार्ड से नवाजा गया। लाहौर में टमाटर ने शहरियों को 8 आंसू रुला दिए। सरकारी निर्ख 185 रुपए तो दूर, 400 रुपए से जायद कीमत होने पर भी मिलना मुश्किल। सोने की कीमत में मजीद कमी। 3,500 रुपए कमी से फी तोला सोने की कीमत 4,33,862 हो गई। इसराइल की लबनान पर फिर बमबारी। 2 अफराद जाँ बहक। कार को भी ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता साल जंगबंदी मुआहदे के बाद से सहूनी रियासत सीज फायर की धज्जियां उड़ा चुकी। यूक्रेन जंगबंदी के लिए अमेरिका ने दबाव बढ़ा दिया। रूस की 2 बड़ी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि पाबंदियां सदर प्यूटन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। वाज़े किया कि प्यूटन से मिलना मुनासिब नहीं लगा, इसीलिए मुलाकात मनसूख कर दी। जंग के खात्मे के लिए चीनी सदर से भी बातचीत करने का ऐलान कर दिया। तुर्किया में तंसेली के पहाड़ी इलाके में टैक्सी ड्राइवर बुलंदी से गिरने वाले पत्थर से बाल बाल बच गया। होलनाक मंजर CCTV कैमरे ने महफूज कर लिया। पाकिस्तानी फाइटर ने दुबई में भारतीय हरीफ को दिन में तारे दिखा दिए। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर रिजवान अली ने पहले ही राउंड में भारतीय हरीफ को नॉकआउट कर दिया। ग्राउंड पर लिटाकर मुक्कों की बरसात। नाकाबिले शिकस्त चैंपियन का स्कोर 11-0 हो गया। रावलपिंडी टेस्ट में बॉलर्स के बाद बैटिंग लाइन भी फ्लॉप। जनूबी अफ्रीका ने चौथे दिन लंच से पहले ही पाकिस्तानी टीम का काम तमाम कर डाला। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 138 रन पर ढेर। बाबर आजम 50 रन के साथ नुमाया स्कोरर रहे। सलमान आगा ने 32 रन बनाए। मेहमान टीम ने 68 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। अजहर महमूद ने रावलपिंडी टेस्ट में शिकस्त का जिम्मेदार बैटर्स को करार दे दिया। कहा दोनों इनिंग्स के आखिर में जल्द विकेटें गंवाईं, जिससे शिकस्त हुई। जनूबी अफ्रीका, सैफ अफ्रीदी और श्रीलंका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान।
साबिक कप्तान बाबर आजम की T20 टीम में वापसी। नसीम शाह, अब्दुल समद भी टीम में शामिल। उस्मान तारिक पहली बार T20 इंटरनेशनल स्क्वाड का हिस्सा बन गए। फखर जमान, मोहम्मद हारिस और हारिस रऊफ को T20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। रावलपिंडी टेस्ट में शिकस्त से पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर दूसरी से चौथी पोजीशन पर आ गई। जनूबी अफ्रीका ने 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को DLS मेथड के तहत 53 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। और लाहौर में शाम मौसीकी का इनेकाद। नौआमूज गुलकारों ने सुर छेड़े तो शायकीन दाद दिए बगैर ना रह सके।